डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब आपको दो प्रकार के इंटीग्रल होता है बेटा। एक आपके पास आता है प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक। अब आपके पास है बेटा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक। प्रॉपर इंटीग्रल क्या है बेटा, इसी कंडीशन से है कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे इफ, यदि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट एंड fx इज बाउंडेड ऑन ए बी, ए बी इंटरवल के बीच में, ए बी इंटरवल के बीच में, ठीक। फंक्शन बाउंडेड है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है, तो बेटा हम उसे प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट, जो कन्वर्जेंट होगा क्योंकि ये सदैव फाइनाइट वैल्यू देगा। अब फाइनाइट वैल्यू जो इंटीग्रल देता है उसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल बेटा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे इफ, इसकी तीन कंडीशन है बेटा। पहली कंडीशन, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट एंड fx इज बाउंडेड, फंक्शन बाउंडेड हो ऑन ए बी के बीच में। जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx है, ठीक। तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो, फंक्शन बाउंडेड हो, तो हम उसे बेटा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। अब वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी फर्स्ट काइंड का कहना हुआ, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक। तो इसका मतलब है रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो, फंक्शन बाउंडेड हो, तो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। सेकंड कंडीशन बेटा, रेंज फाइनाइट हो, रेंज फाइनाइट हो, रेंज इज फाइनाइट एंड fx इज अनबाउंडेड ऑन ए बी के बीच में। रेंज तो फाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड है, तो बेटा हम इसे सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे, ठीक। अब तीसरी कंडीशन बेटा, रेंज इनफाइनाइट हो, रेंज इनफाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड है, फंक्शन कैसा है बेटा, अनबाउंडेड है, तो ये रेंज इनफाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड है ऑन ए बी के बीच में। तो बेटा ये आपके पास कंडीशन है, तो रेंज इनफाइनाइट होगी, फंक्शन अनबाउंडेड होगा, तो इसे फर्स्ट और सेकंड काइंड में ब्रेक करके तब क्वेश्चन को करा जाएगा। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड के हो गए, फर्स्ट काइंड में फर्स्ट काइंड की प्रॉपर्टी लगेगी, सेकंड काइंड में सेकंड काइंड की प्रॉपर्टी लगेगी, और रेंज जो है बेटा थर्ड काइंड में रेंज इनफाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड है, तो फर्स्ट और सेकंड काइंड में कन्वर्ट करके तब इस क्वेश्चन को करा जाता है। तो बेटा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हुआ, ये प्रॉपर इंटीग्रल हुआ। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम दो प्रकार के सोल्व करते हैं, एक तो हम इसे टाइप के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, ठीक, और एक हम इसके बाद सेट के टेस्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। अभी आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम दो प्रकार से सोल्व करेंगे, एक अकॉर्डिंग टाइप के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे बेटा, ठीक, और एक हम इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक। अब कौन कौन से इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उन्हें हम किसे टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, किसे टाइप के अकॉर्डिंग करेंगे, वो कंडीशन आपके पास बेटा देखो। इस
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आपके पास है। ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसका सिंपल इंटीग्रल कर सकता हूँ, सिंपल इंटीग्रल, तो मैं क्वेश्चन को टाइप के अकॉर्डिंग सोल्व करूँगा। सिंपल इंटीग्रल कैसे इंटीग्रल है, जैसे 1/x है, साइन x है, cos x है, e की पावर x है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक, साइन हाइपरबोलिक x है, ठीक, 1/1 माइनस एक्स, 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये जो इंटीग्रल है, इनका हम सिंपल इंटीग्रल कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम टाइप के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। अगर इनका सिंपल इंटीग्रल होता है तो क्वेश्चन को बेटा मैं टाइप के अकॉर्डिंग करूँगा। और जैसे कि आपके पास इंटीग्रल दे दिया, एफ एक्स का जो है वो सिंपल इंटीग्रल नहीं है, जैसे कि आपके पास साइन ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोस एम एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक, 1 माइनस के कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। ये जो फंक्शन है इंटीग्रल, ये इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल है, इन्हें मैं सिंपल रूप में इंटीग्रल नहीं कर सकता, ठीक। और जब मैं इनका सिंपल रूप में इंटीग्रल नहीं कर सकता तो बेटा इन क्वेश्चन को मुझे टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए तब क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। और तब मैं बताऊंगा ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट हो गए, डाइवर्जेंट हो गए, तो उनमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करना पड़ता है। अगर फंक्शन का सिंपल इंटीग्रल होता है तो हम उस क्वेश्चन को टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं। इस टाइप 5 टाइप है बेटा, ठीक, 5 टाइप के अकॉर्डिंग हम उन्हें सोल्व करेंगे। जैसे कंडीशन होगा उसमें जब हम टाइप के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं तो उसमें हमारा जो फोकस होता है, ठीक, 2 टाइप में, एक तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल 2 टाइप का होता है, मैंने एक फर्स्ट काइंड का, एक सेकंड काइंड की। फर्स्ट काइंड में सिर्फ रेंज पे इनफाइनाइट होता है कि लिमिट जाए इनफिनिट एंड कर दी तो सब फाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और जो आपके पास फंक्शन है वो किस वैल्यू पर अनबाउंडेड है उस वैल्यू पर उसे हम चेंज करेंगे। जैसे लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट को चेंज करेंगे, अपर लिमिट है तो अपर लिमिट को चेंज करेंगे, ठीक। तो हम उन क्वेश्चन को टाइप के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं अगर सिंपल इंटीग्रल होता है, और सिंपल इंटीग्रल नहीं होता तो हम उस क्वेश्चन को बेटा टाइप टेस्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। टाइप बेटा, अब मैंने आपको कहा था टाइप, अब इसमें 5 टाइप है बेटा, टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले में टाइप क्या है, पहले में देखो फर्स्ट टाइप बेटा ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो बेटा इस टाइप को हमें प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे टाइप के अकॉर्डिंग, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब जो इनफाइनाइट रेंज थी अब उसकी रेंज मैंने फाइनाइट में कन्वर्ट कर दी, फंक्शन एक्स में होगा, ठीक, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी कर दो, अगर फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट मिलती है तो डाइवर्जेंट। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बेटा माइनस इन्फिनिटी से बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ये आपके पास है माइनस एक्स टू बी एफ एक्स डी एक्स। रेंज इनफाइनाइट थी, फंक्शन को रेंज इनफाइनाइट थी, फंक्शन बाउंडेड या अनबाउंडेड कुछ भी था, तो मैंने इनफाइनाइट को फाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे सोल्व करके लिमिट एंड कराएंगे। नंबर 3 बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इसमें एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन कैसा है, अनबाउंडेड है। ये भी अनबाउंडेड है तो इसे बेटा हम लिमिट लेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 कराओगे, लोअर लिमिट फॉर बाउंडेड है तो ए प्लस एप्सिलॉन टू बी कहेंगे एफ एक्स डी एक्स। ये आपके पास बेटा प्रॉपर इंटीग्रल होगा, इसे सोल्व करेंगे, बाद में लिमिट एंड कराओगे। इसके बाद चौथी कंडीशन बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू बी। अपर लिमिट पर अनबाउंडेड है, जब अपर लिमिट पर बाउंडेड है तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ए टू बी माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स। ये अपर लिमिट पर बाउंडेड है तो बी माइनस एप्सिलॉन करा, ये लोअर लिमिट पर बाउंडेड था तो लोअर लिमिट पर बेटा प्लस करा। अब चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इज अनबाउंडेड
बाउंडेड एट एक्स इक्वल टू सी, सी पर बाउंडेड है और सी का जो मान है वो बी और ए के बीच लाई करता है। तो ए लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ए से सी, फिर लिमिट एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू 0 सी से बी। ठीक, सी पे मैंने से ब्रेक कर लिया, अपर लिमिट में माइनस कर दिया, लोअर लिमिट में मैंने प्लस कर दिया, एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो 5 टाइप के कोडिंग वेक्टर कंडीशंस है। तो अगर सी पर बाउंडेड है तो ए से सी से बी को ब्रेक करा, अपर लिमिट में माइनस कर दिया, लोअर लिमिट में प्लस कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये लिमिट टर्न कराओगे। ठीक, इन्हें टर्न कराने पे फाइनाइट वैल्यू मिलती है। सर 5 टाइप में बेटा लिमिट है, पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसका इंटीग्रल करेंगे। ठीक, इंटीग्रल करने के बाद उसकी लिमिट टर्न कराओगे और लिमिट टर्न कराने के बाद अगर फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो हम कन्वर्जेंट कहेंगे और इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है तो डाइवर्जेंट कहेंगे। तो क्वेश्चन को हम टाइप के अकॉर्डिंग करेंगे अगर उन एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रल सिंपल होता है। ठीक, तो हम क्वेश्चन को टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं। अब मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन कर दिया, अब इससे आगे कल मैं इन 5 का एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा।